तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे कि लाइंस क्या होता है, ठीक है, और उसके अलग अलग डायमेंशन को देखे थे। अब हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल फॉर्म होता है आपको रे से, दो रे से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जैसे कि एक रे ये ले लिए और एक रे मान लो ये ले लिए, तो इसी से ओरिजिनेट होगा एंगल फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जैसे कि सपोज करो कि इस रे का एंड पॉइंट ये है और इस रे का एंड पॉइंट ये है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब फिर से समझो, जब कोई एंगल फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म कैसे होगा, तो जब दो रे ओरिजिनेट होगा, दो रे है, ये दोनों रे ओरिजिनेट हो रहा है कहां से, सेम एंड पॉइंट से। मतलब इसका भी एंड पॉइंट यही है और इसका भी एंड पॉइंट यही है, तो यहां से ही ओरिजिनेट होता है एंगल, समझ गए। तो इसके बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंगल। समझ में आई बात। जब दो रे एक ही एंड पॉइंट से निकले तो उसके बीच जो इंक्लाइनेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल। समझ में आ गई बात। तो अब हम लोग एंगल के टाइप्स को देखेंगे कि एंगल के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उसके मुख्य रूप से जो 6 प्रकार हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। अगर एंगल वो x है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार का जो एंगल होगा ये x, इसी को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। अब बाय फिगर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखो इस प्रकार का जो एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, तो एक्यूट एंगल होगा। मतलब ये जो वैल्यू है आपको वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे अब आगे। इसमें देखो कि इसका एक और फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये। तो इस प्रकार के एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, जहां पे 90 डिग्री से कम होगा वैल्यू। एक और बात समझ लो कि इसका नाम अगर डालना है, इस एंगल का हमको नाम डालना है, एबीसी है ये, तो हम कहेंगे कि ये एंगल एबीसी है। क्या है, एंगल एबीसी। मतलब जिस एंगल का बात करेगा वो बीच में आ जाएगा। मतलब ये बी पॉइंट है ना, तो ये बीच में आ जाएगा। और यही मतलब एबीसी कहने का मतलब है कि हम एंगल बी का बात कर रहे हैं। समझ में आया। और एंगल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एबीसी। ये बात समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से यहां भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसका नाम डीईएफ रख दें तो क्या होगा, हम इस एंगल ई को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एंगल डीईएफ। इसको हम दूसरे भाषा में ये भी लिख सकते हैं, एंगल एफईडी। मतलब ये एंगल क्या, तो मतलब जो भी एंगल होगा वो बीच में होना चाहिए। जिस एंगल का बात किया जाएगा वो बीच में होना चाहिए। या तो ये कह लो या नहीं तो एंगल ही डायरेक्ट कह लो। उसी प्रकार से इसमें भी एंगल एबीसी हो गया ये, तो एंगल सीबीए भी कह सकते हैं इसको। और इसको हम लोग एंगल बी भी कह सकते हैं इसको। समझ में आया बात। ये चीज है और ये वाला इसका है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। तो जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो 90 डिग्री के इक्वल कैसे होगा, तो उसको देखो हम बार बार बताए हैं, अभी बताए हैं कि एंगल क्या होता है कि एक ही एंड पॉइंट से निकलेगा। मतलब ओरिजिनेट होगा एक पॉइंट से, दो रे। तो एक रे ये हो गया और दूसरा रे ऐसे हो गया। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ वैल्यू जो होगा एंगल का वो 90 डिग्री वैल्यू होगा, जो कि तुम अर्लियर क्लास में पढ़े भी होगे, ठीक। और इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां भी ये सिंबल हो तो समझना कि वो राइट एंगल है।
राइट एंगल वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक, आगे बढ़े। तो यहाँ है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा था, एक ही पॉइंट से दो रे निकल रहा था, तो यहाँ हमारा एक्यूट एंगल बन रहा था। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ के क्या हो गया, ये 90 पे आया, मतलब ये ऐसे था फिर ऐसे बढ़ गया 90 हो गया। अब फिर और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा एक्स का वैल्यू, और 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो हम लोग उस तरह के एंगल को क्या कह लेंगे, उस तरह के एक्स को क्या कह लेंगे कि वो जो एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। बात समझ में आई? इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमारा एक्यूट एंगल था, ठीक, ये हमारा राइट एंगल हो गया, अब इससे और बढ़ेगा तो ये ऐसे, ठीक। यहां भी क्या देख रहे हैं कि ओरिजिनेट हो रहा है एक पॉइंट से दो रे, तो इस बीच में जो एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, लेकिन ये 180 डिग्री से कम भी होना चाहिए। तो समझ गए, तो एंगल एबीसी यहाँ पे क्या है, एंगल एबीसी यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब अगर जब भी हम बात करें कि कोई एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका मतलब ये समझना है कि वो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ये बात हो गया। इसको दूसरे तरीका से इसका फिगर ऐसे बन सकता है, देखो इसमें क्या है कि देखो ऐसे ऐसे था ये एक्यूट एंगल, फिर बढ़ के जब ये ऐसे हो गया तो 90 बन गया, मतलब राइट एंगल बन गया, फिर ये ऐसे बढ़ गया तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो ये समझ गए। अब हम लोग स्ट्रेट एंगल समझते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब ऐसे था तो एक्यूट एंगल, फिर जब ऐसे हो गया तो राइट एंगल, फिर ऐसे हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? तो ऑब्ट्यूज एंगल तक हम लोग समझ गए। तो ये और आगे बढ़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल का फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। मतलब जहां पे एंगल का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री अगर हम कहें तो यानी कि दो राइट एंगल के इक्वल हो जाए, तो इस प्रकार का जो एक्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। इसका फिगर देखो कि जैसे यहां है ऐसे, यहां से इधर, तो ये क्या हो गया, यहां भी 90 बन सकता है, इधर भी 90 बन सकता है, इधर भी 90, इधर भी 90, मतलब ये टोटल कितना हो गया 180। तो इस प्रकार का जो एंगल होगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। फिर से समझने का प्रयास करो कि जैसे ये है, मतलब कि एक पॉइंट है जहां से इधर से भी रे निकला और इधर भी रे निकला, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, जब अगर 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो ये बात हो गया। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल हम उस प्रकार के एंगल को कहेंगे जब वो एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, मतलब इससे भी बढ़ जाए। ये हमारा ऐसे बढ़ रहा था, ये कहाँ था, एक्यूट एंगल पे था, फिर ये राइट एंगल हुआ, फिर ये ऑब्ट्यूज हुआ, फिर ये स्ट्रेट हुआ, और फिर ये बढ़ के अब इस प्रकार का जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। मतलब इसका फिगर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला एंगल। समझ में आया बात? तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना, और 360 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। दूसरे प्रकार से भी हम फिगर समझ सकते हैं। तो देखो ये है ऐसे और फिर ये ऐसे, मतलब ये एक रे इधर, एक रे इधर, और इसके बीच का एंगल ऐसे, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गई बात? अब हम लोग आते हैं कंप्लीट एंगल पे। देखो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो ये हमारा क्या बढ़ रहा था, इधर ये एक्यूट, ये हमारा राइट एंगल हो गया, और ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये फिर स्ट्रेट हो गया ऐसे करके, फिर ये रिफ्लेक्स एंगल,
और फिर एक ऐसा समय आएगा जब ये पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे ये घूम के इसी पे जब हो जाएगा, मतलब ये लाइन यहाँ जब आ गया तो इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, इसी पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के जब एंगल बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 360 डिग्री, मतलब ये टोटल हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। मतलब जब x का वैल्यू 360 डिग्री हो गया, मतलब कोई एंगल का वैल्यू अगर 360 डिग्री हो गया तो उस प्रकार के एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक, तो इसको तुम लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an